डिवाइन फेमिनाइन कौन होती हैं और डिवाइन फेमिनाइन के क्या गुण हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन, जैसा कि इस शब्द में ही डिवाइन लगा हुआ, यानी कि दैवीय गुणों से भरपूर। और दैवीय गुण का मतलब होता है जिनमें दिव्यता हो, जो बिल्कुल एक देवी की तरह हो। देवी की तरह मतलब, कहने का मतलब है माँ जैसी। हम लोग दुर्गा माता को माँ कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो देवी हैं। तो उसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन भी एक माँ की तरह, एक माँ में जो भी गुण मौजूद हो सकते हैं अपने बच्चे के लिए, एक डिवाइन फेमिनाइन में वो सारे गुण होते हैं पूरे। वो सारे गुण, वो सारी भावनाएं होती हैं पूरे यूनिवर्स के लिए। एक माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार करती है, एक डिवाइन फेमिनाइन पूरे यूनिवर्स को एक माँ की तरह ही प्यार देती है। तो डिवाइन फेमिनाइन में एक माँ जैसे गुण होते हैं। और एक माँ में क्या गुण होते हैं? सहनशीलता, धीरज, ये दैवीय गुण होते हैं। बहुत ही इमोशनल। और डिवाइन फेमिनाइन क्योंकि बचपन से ही बहुत तपस्या करती है, पूर्व जन्म कई जन्मों से ही तपस्या करते आई हुई रहती है, तो उसमें दैवीय गुण रहते हैं। और इस जन्म में भी डिवाइन फेमिनाइन इतनी तपस्या करती है, इतना मंत्र जप, नाम जप करती है, तो उसमें दिव्यता आ जाती है। और उसके हाथों में वो शक्ति होती है कि वो किसी के भी दुख दर्द को, स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है। और उसके हाथों में हीलर के गुण होते हैं, जो अगर वो किसी के हाथ में दर्द हो रहा है या किसी के पैर में दर्द हो रहा है, तो डिवाइन फेमिनाइन अगर वहाँ पर अपना हाथ रख दे तो वो दर्द गायब हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गुण होता है डिवाइन फेमिनाइन में। इसके अलावा डिवाइन फेमिनाइन सबको प्यार देती है। और अगर लोग उसका विरोध करते हैं, लोग उससे जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण उसका विरोध करते हैं, फिर भी वह सब सहती है और लोगों को पलटकर जवाब नहीं देती है, क्योंकि उसे अपने गॉड पर भरोसा रहता है कि भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो और डिवाइन फेमिनाइन एक समूह का नेतृत्व कर सकती है और बहुत ही मैच्योर होती है। मैच्योरिटी मतलब कि उसमें दूरदर्शिता होती है। वह कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उसको उस नज़र से देखती है, इसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है, इस लिहाज से वह कोई गलत कदम नहीं उठाती, क्योंकि वह दूरदर्शी होती है और उसके परिणाम को भांपती है। और डिवाइन फेमिनाइन बाहर से तो खूबसूरत होती ही है, साथ ही साथ वो भीतर से भी बहुत खूबसूरत होती है। उनका दिल बहुत खूबसूरत होता है, सबके लिए प्यार भरा होता है और बहुत ही वो लॉयल होती हैं अपने पार्टनर के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने अगर उनकी शादी हो गई है तो अपने ससुराल वालों के प्रति भी, चाहे ससुराल वाले कितना भी परेशान करे, लेकिन वो अपने ससुराल वालों के प्रति, चाहे पति कितना भी परेशान करे, अपने पति के प्रति वो लॉयल होती है। और वह कितने भी दुख दर्द आ जाए वो सबसे अकेले लड़ जाती है, अपने दुख दर्द किसी से बांटती नहीं है, क्योंकि उसे पता रहता है कि कोई उसके दुख दर्द को इस धरती पर समझने वाला नहीं है। वो अकेले ही सारे दुखों का सामना करते हुए वह हार नहीं मानती है। उसे पता रहता है कि ईश्वर उसके साथ हैं और एक न एक दिन उसे मंजिल ज़रूर मिलेगी। इस तरह से वह पेशेंस रखे हुए अपने काम करते रहती है और उसे पता रहता है कि उसे मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही विश्वास पात्र होती हैं। उन पर विश्वास करके कोई भी बात अगर बता दी जाए तो वो दूसरे से नहीं कहेंगी।
या फिर किसी का मजाक नहीं उड़ाती हैं, किसी का बुरा भला करने का सोचती भी नहीं हैं। वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, मासूम होती हैं, बहुत ही आध्यात्मिक भी होती हैं और ईश्वर की शरण में रहती हैं और वो एक देवी माँ के सारे गुण उसमें मौजूद रहते हैं और इस तरह से वो उसके जीवन में बहुत कठिन समय आते हैं जिनसे लड़ते लड़ते बहुत कुछ सीखते हुए वह अंत में एक बहुत ही पावरफुल वुमेन बन जाती है, जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। वह अपने बल पर अपने आप को खड़ा करती हैं, अपने बल पर अपना काम करती हैं, अपने आप को स्वयं वह गठित करती हैं। उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आता है जब भगवान भी उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम स्वयं से अपने पैरों पर खड़ी रहो, तुम स्वयं शक्ति हो तो तुम स्वयं ही हर चीज़ करो। तो इस तरह से भगवान भी एक समय पर उसका साथ छोड़ देते हैं और इन सभी बाधाओं से लड़ते हुए कहते हैं ना कि बाधाएं ही इंसान को मजबूत बनाती है, तो वो हम बहुत मजबूत बन जाती है भीतर से और बाहर से भी। और फिर दुनिया वाले उसे पहचानते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है।